जय हिंद। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपको एक गोल्डन रूल बताने वाला हूं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में काफी सारे कैंडिडेट्स की पिक्चर आती है, कंपटीशन दिमाग में आता है कि इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, इतनी सीट्स हैं, ये परसेंटेज है सक्सेस का, जो कि हमें बहुत कम लगता है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते हैं, एंग्जाइटी फील करने लग जाते हैं कि मैं कैसे इतनी एक छोटी परसेंटेज में आ पाऊंगा। हमारा सोच, हमारा माइंडसेट बहुत मैटर करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर हमारा माइंडसेट सही है, हम चीज़ों की तरफ एक सही अप्रोच रख रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उस चीज़ में सक्सेस हासिल कर लेंगे। बट अगर हमारा माइंडसेट ही सही नहीं है, हम चीज़ों को सही नज़रिए से देखते ही नहीं है, तो हमें सक्सेस नहीं मिलने वाली है। सो माइंडसेट बहुत मैटर करता है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इस तरह से नहीं देखना है कि यहाँ लाखों कैंडिडेट्स हैं और कुछ 100 या कुछ 1000 सीट्स हैं, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं पता नहीं इसमें आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। आपको इस तरह से नहीं देखना है, आपको भीड़ पे फोकस नहीं करना है, आपको इस चीज पे फोकस करना है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुझसे क्या क्या मांग रहा है, क्या डिमांड रखता है, क्या चीजें हैं जो अगर मैं फुलफिल करूंगा तो डेफिनेटली इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपने आप में यूनिक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपकी डिफरेंट स्किल्स को असेस करता है, तो आपको उन स्किल्स को निखारना है, अपने आप को डे बाय डे निखारना है, मेहनत करनी है ताकि आप वो स्किल सेट अचीव कर सको। आपने कभी फिल्टर पेपर देखा है? आप एक फिल्टर की तरह इमेजिन करो इस चीज को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोसेस को। आपको एक फाइन पार्टिकल बनना है। जब आप किसी चीज को, किसी मिक्सचर को फिल्टर करने की कोशिश करते हो तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ फाइन पार्टिकल्स ही पास हो पाते हैं। सेम वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने उसको समझ लिया, उसके प्रोसेस को समझ लिया कि ये एग्जाम मुझसे क्या चाहता है, कौन कौन से स्किल्स चाहता है, और उसके बाद मेहनत करते हुए, दिन रात मेहनत करते हुए आपने अपनी वो स्किल्स उस लेवल तक निखार ली, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक सकती, चाहे उसमें जितनी भी कम सीटें हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी एक फिल्टर की तरह ही है। जिस तरह से फिल्टर पे जब आप लाखों पार्टिकल्स रखते हो तो फिल्टर अपने थ्रू सिर्फ और सिर्फ फाइन पार्टिकल्स को ही जाने देता है, वही फाइन पार्टिकल्स जो उसके डिफाइंड पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं। उसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू भी आप तभी पास कर पाओगे जब आप उसके जो डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, जो स्किल सेट्स चाहिए, उनको फुलफिल करते हो। तो आपका फोकस भीड़ पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए इस चीज को आइडेंटिफाई करने पे कि मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुझसे क्या चाहता है, कौन कौन से स्किल्स चाहता है और किस लेवल तक चाहता है। ये चीजें आप जान पाओगे सिलेबस को ध्यान से एनालाइज करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के, कट ऑफ के पैटर्न को देख के। इन चीजों को जब आप एनालाइज करोगे आपको समझ आ जाएंगी ये चीजें। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग अलग टाइप की स्किल्स चेक की जाती हैं। किसी में आपकी एनालिटिक एबिलिटी चेक की जाएगी, किसी में स्पीड, किसी में एक्यूरेसी, किसी में आपकी स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, किसी में मिक्सचर ऑफ दीज स्किल्स। सो आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी होगी। सो दोस्तों, भीड़ से डरना छोड़ो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ स्किल लेवल की, उसको एक एडिक्वेट लेवल तक लेके जाओ, खुद पे भरोसा रखो और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फिल्टर से सक्सेसफुली पास हो। जय हिंद।